आखिर पैरालिसिस के पेशेंट महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आखिर क्या कारण है जिसके कारण पैरालिसिस दिन ब दिन महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा में देखा जा रहा है? बहुत ही ज़्यादा पेशेंट इससे सरवाइव कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई कारण है या लोगों को पता नहीं है इस बीमारी के बारे में? आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप महाराष्ट्र में कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो 5 दिन, 7 दिन या 15 दिन में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, या फिर वो ये सोचते हैं कि पैरालिसिस एक बुखार जैसा है जो 3 से 4 दिन उनके शरीर में रहेगा और नॉर्मल हो जाएगा। यही गलतफहमी पेशेंट को कंडीशन को बढ़ाती रहती है, उसकी कंडीशन को और ख़राब करती रहती है। जैसे ही ये बीमारी होती है उनको लगता है कि 5 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। जब 5 दिन में वो ठीक नहीं होते तो वो डिस्चार्ज लेकर अपने घर पर जाकर और फिर जो लोग उनको जैसी सलाह देते हैं वो वैसा करना शुरू कर देते हैं। कई लोग बोलते हैं आप ये जड़ी बूटी लीजिए, कई लोग बोलते हैं आप ये दवाई लीजिए, और इसी तरीके से वो सालों साल परेशान रहते हैं। आखिरी में फिर जाकर वो फिजियोथेरेपी की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब फिजियोथेरेपी भी कराते हैं तो फिजियोथेरेपी सही से नहीं मिल पाती, क्योंकि अभी रिसेंट में ही हमने फिजियोथेरेपी की ब्रांच हमारी पुणे के अंदर डाली है। वहाँ की जो फिजियोथेरेपी हमने देखी, मतलब कुछ भी नहीं था वो। मतलब आप क्या बोलेंगे, आप 4-5 एक्सरसाइज के लिए आप फिजियोथेरेपी कहते हैं या फिर मशीन लगाने को सिर्फ फिजियोथेरेपी कहते हैं, तो फिजियोथेरेपी ऐसी नहीं होती। हर इंसान उनको ये सलाह देता है कि आप फिजियोथेरेपी कराएं, लेकिन फिजियोथेरेपी में भी उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी कंडीशन डे बाय डे और ख़राब होती जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने फिजियोथेरेपी भी करा ली, उन्हें ऐसा लगता है मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले लिया, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट भी ले लिया। फिर कोई उन्हें इंजेक्शन की सलाह देता है कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर जाइए, वहाँ 5 इंजेक्शन लगेंगे, 5 इंजेक्शन में आप पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, 7 इंजेक्शन में आपको पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाएगा। जब वो 5 इंजेक्शन 7 इंजेक्शन ले लेता है फिर भी उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पाता या ठीक से रिजल्ट नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो ज़िंदगी भर और सर्वाइव करता है। अच्छा, पेशेंट फिजिकली तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ मेंटली भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो मेरा आपसे बोलना ये है कि यदि आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और बहुत लंबे टाइम से सरवाइव कर रहे हैं तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी आपको ये बताती है कि आपका यदि मूवमेंट चिपका हुआ है तो आप उसको किस तरीके से खोल सकते हैं, आपकी नसें काम नहीं कर रही हैं तो आप उसको किस तरीके से काम करा सकते हैं, आपकी मसल कमज़ोर हो रही है तो उसको आप किस तरीके से ताकत देते हैं। बेसिकली फिजियोथेरेपी को जानने से पहले आप ये समझिए कि पैरालिसिस में होता क्या है। लोगों को एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि पैरालिसिस मतलब मूवमेंट का रुक जाना, या फिर हाथ पैर का सुन्न हो जाना, या फिर हाथ पैर का काम नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बीमारी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होती, ये इतनी वर्स्ट कंडीशन कर देती है कि इंसान बेड पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। ठीक है, अब मान के चलिए आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट कराने का काम करता है, हाथ उठाने, हाथ मोड़ने, हाथ खोलने का काम करता है, सिर्फ चलने या फिर जॉइंट मूवमेंट का काम करता है, तो ऐसा नहीं होता। हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग रिसेप्टर्स की जगह होती है, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा, जब आप आंख बंद करते हैं और आपके शरीर पे कोई गर्म पानी डाले तो आप आंख बंद करके कैसे बता देते हैं कि ये गर्म पानी है, या फिर आप उसको कोई आपके हाथ पर बर्फ़ रख दे तो आप कैसे बता देते हैं कि ये ठंडा है या फिर बर्फ़ है। मैं आपके हाथ में एक पेन पकड़ा दूं तो आप आंख बंद करके ये बता सकते हैं कि ये पेन है, और साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि इसका वज़न कितना होगा।
तो ये सारे रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं जो एक पूरी दुनिया बनाए रखते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर रखी है। ये होता है जजमेंट। लोगों को आपने सुना होगा ना कि आपका जजमेंट अच्छा है, जजमेंट खराब है, आपका बोलने का तरीका अलग है, आपका पर्सनालिटी अलग है, आपका चलने का तरीका अलग है। ये सारी क्या हमारे ब्रेन के अंदर पैटर्न्स बनते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक रिसेप्टर्स होते हैं जो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम करते हैं। आपने कभी देखा होगा, यदि मैं आपके आंख बंद करके यदि 1 किलो का वजन उठवाऊंगा तो आप ये बता सकते हैं कि ये लगभग 1 से 1.5 किलो का आसपास का ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको बताने वाला कौन है? ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके ब्रेन तक सिग्नल को लेकर जाते हैं और आपको ये बताते हैं कि इसका वजन कितना है। अब हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ 2 एक्सरसाइज से आप इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप कभी भी सिर्फ 2 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज कर ये नहीं बता सकते या फिर अपने ब्रेन को किसी भी प्रकार से ट्रेन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई भी मूवमेंट पैटर्न नहीं होता, सिर्फ वो लेटा रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे मसल के अंदर पावर होती है, तो वो क्या घोड़ा बनकर चलना शुरू करता है, फिर घुटने घुटने चलना शुरू करता है, फिर वो थोड़ा पकड़कर खड़ा होना शुरू करता है, फिर पकड़ के चलना शुरू करता है, फिर बिना पकड़े चलना शुरू करता है। तो बॉडी के अंदर एडाप्टेशन जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है। अब कई लोग जो अच्छी जगह से फिजियोथेरेपी लेते हैं तो वो ये सोचते हैं कि 15 दिन में वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब पैरालिसिस की कंडीशन होती है तो पेशेंट वापस अपने बचपने की ओर चला जाता है। बचपने में वो पूरी तरीके से, जिस तरीके से उनको मूवमेंट का पता नहीं होता, सेम ऐसा ही उनको पैरालिसिस की कंडीशन के बाद पता नहीं होता कि हमें कौन सा मूवमेंट कब करना है, क्योंकि जो उनका जो ब्रेन का पार्ट है वो एक मैसेज को बनाने में असमर्थ होता है। मतलब एक मूवमेंट को वो परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको याद ही नहीं होता कि मुझे ये मूवमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करना है। अब आप ये सोचिए, हमारे ब्रेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड का होता है, एक राइट साइड का होता है। राइट साइड का आपका जो पार्ट है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड का जो ब्रेन का पार्ट है वो मूवमेंट करना बंद कर दिया, तो कैसे कोऑर्डिनेट होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट साइड के ब्रेन को पूरी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। सिर्फ ब्रेन के एक पार्ट को आपको इसके लेवल तक, राइट साइड के ब्रेन के पार्ट के लेवल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तब जाकर आपका मूवमेंट परफेक्शन की ओर जा सकता है। अब यदि आप ये सोचें कि 2 एक्सरसाइज या 5 एक्सरसाइज करने से आप अपने ब्रेन के अंदर वो पैटर्न बना सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर जब हमने अब लगभग 2 महीने पहले हमने पुणे में हमारी एक ब्रांच डाली है, वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है फिजियोथेरेपी होती क्या है। 10 में से 8 लोगों को ये पता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। 2 लोगों को जिनको पता है उनको ये भी नहीं पता कि फिजियोथेरेपी में क्या क्या होता है। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी मसाज मशीन ये आपकी फिजियोथेरेपी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही जानकारी की कमी के कारण पेशेंट जिंदगी भर सरवाइव करता है। बहुत सी बुक्स के अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि मेडिसिन से आप अपनी कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी से आप अपनी कंडीशन को पहले की तरह वापस लेके आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मेडिसिन आपको आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी, आपको ठीक नहीं करेगी, ठीक कर सकती है, लेकिन पूरा परफेक्शन के साथ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेडिसिन में भी कौन सी मेडिसिन को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ? मैं प्रेफर करता हूँ एलोपैथी मेडिसिन को। ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, होम्योपैथी दवाई लेते हैं। देखिए, आपको जो लेना है वो आप स्वतंत्र हैं, आप ले सकते हैं। मैं अपने तरफ से जो ओपिनियन है वो आपको देना चाहूँगा। तो लोग क्या करते हैं, एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेदिक होम्योपैथी को लेते हैं, जिसके कारण उनकी कंडीशन फिर से कई बार हो जाती है। मतलब फिर से उनकी कंडीशन वापस पहले की तरह हो जाती है, उनको पैरालिसिस का अटैक फिर से आ जाता है। क्यों? वो बीपी की दवाई छोड़ देते हैं,
आयुर्वेदिक की दवाइयों को लेना शुरू कर देते हैं, वो शुगर की दवाइयों को छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आयुर्वेदिक से पूरा कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। चलिए मैं मान लेता हूँ आपका पूरा कंट्रोल हो भी गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एकदम से हमारा बीपी या शुगर बढ़ता है, तो एकदम से वो जो इंजरी होती है वो बढ़ जाती है। भाई मान के चलो 30 दिन है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में यदि 2 मिनट के लिए भी यदि आपका बीपी शूट आउट हो गया, तो आपकी कंडीशन फिर से पहले की तरह वापस हो सकती है। फिर से आप उसी कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन में जा सकते हैं, फिर से आप बेड पर जा सकते हैं। तो मैं बस आपको ये सजेशन दूंगा कि आप एलोपैथी लीजिए, आपकी प्रायोरिटी है वो। इसके अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदिक जो आपको लेना वो ले सकते हैं। मैं इंजेक्शन को प्रेफर नहीं करता, ठीक है। और इसके बाद जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो फिजियोथेरेपी। आप कहीं भी ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन सही ट्रीटमेंट कराइए। फिजियोथेरेपी सिर्फ आपकी मशीन तक सीमित नहीं होता, वो आपको रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, वो आपके मूवमेंट को लाने का काम करता है, वो आपके बॉडी के पैटर्न को वापस लाने का काम करता है, वो आपके पोस्चर पे काम करता है, वो आपके अलाइनमेंट पे काम करता है, वो आपके जजमेंट पे काम करता है, वो आपके हर एक उस बॉडी के पार्ट पर काम करता है, वो ब्रेन के पार्ट पर काम करता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा बस आपसे बोलना ये है, सही ट्रीटमेंट आप लेंगे तो कम समय में आप जल्दी बेहतर हो जाएंगे। गलत ट्रीटमेंट लेंगे तो सालों साल आप अपना इलाज कराते रहिए, आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और सही ट्रीटमेंट आप लेंगे तो आपको रिकवरी होने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जगह ज़रूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं इसके ऊपर फिर से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मैंने सुपरफिशियली सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती थी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।